इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत सरकार की, आप कह सकते हैं, अनगिनत योजनाओं के संसार में गोता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई YouTube स्रोतों से जानकारी इकट्ठी हुई है, जिनमें अलग अलग समय की, अलग अलग क्षेत्रों की ढेरों योजनाओं का जिक्र है। बिल्कुल, और इन योजनाओं का जाल देखा जाए तो काफी बड़ा है और कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ भी लगता है। हाँ, हमारा मकसद है इस जानकारी के भंडार से कुछ सबसे अहम बातें निकालना। मतलब कौन सी योजना क्या करती है, किसके लिए है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सही कहा। कोशिश रहेगी कि कम समय में एक स्पष्ट तस्वीर उभर सके। ये योजनाएं कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हैं, चाहे सीधे फायदा मिलता हो या फिर आप देखें देश के विकास के जरिए। हाँ बिल्कुल। सोचिए, जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा या उज्ज्वला ने गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचाया। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा सुलझाते हैं और देखते हैं कि स्रोतों में क्या खास बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं से। एक योजना जिसका जिक्र बार बार आता है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। हाँ, पीएम किसान, जिसके तहत मतलब छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में मिलते हैं। हाँ, 3 किस्तों में। हाँ, 3 किस्तों में। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत 2019 में गोरखपुर से हुई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे बैकडेट से मतलब दिसंबर 2018 से ही लागू माना गया। ये एक जरूरी पॉइंट है। ये सीधे कैश ट्रांसफर का एक बड़ा उदाहरण है, सब्सिडी वाली व्यवस्था से थोड़ा हटकर। अच्छा। बिल्कुल, ये सीधे आय सहायता देने की कोशिश है। इसी तरह ग्रामीण रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा का जिक्र भी है। हाँ, मनरेगा। स्रोत बताते हैं कि 2024 के बजट में इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 86,000 करोड़। हाँ, ये योजना ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है, खासकर मुश्किल वक्त में। सही है। और पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए जल जीवन मिशन, इसका लक्ष्य है हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना। हाँ, एक स्रोत के मुताबिक करीब 70% ग्रामीण घरों तक कनेक्शन पहुंच चुका है। ये तो एक बड़ी उपलब्धि लगती है। हाँ, ये तो है। ये भी जिक्र मिलता है कि नाबार्ड ने सोशल बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाकर इस मिशन को फंड किया है। ये सोशल बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, सोशल बॉन्ड एक तरीका है पैसा जुटाने का, खासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका मकसद सामाजिक भलाई करना हो, जैसे पीने का पानी या स्वास्थ्य सुविधाएं। अच्छा। निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं, उन्हें रिटर्न भी मिलता है, लेकिन पैसा सामाजिक काम में लगता है। समझ गई। इसी तरह किसानों को फसल खराब होने के जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये 2016 में शुरू हुई थी। हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें प्रीमियम की दरें काफी कम रखी गई हैं, जैसे रबी फसलों के लिए सिर्फ 1.5%, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आय, रोजगार, पानी और फसल सुरक्षा, इन चारों पर ध्यान देने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जिक्र है। वो तो 2000 में आई थी। हाँ। इसने गांवों को सड़कों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ बिल्कुल। और स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। एक जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने अपने सभी गांवों में ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ODF प्लस, इसका क्या मतलब है? ODF प्लस का मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं, बल्कि साथ में ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन भी। मतलब ये स्वच्छता के अगले स्तर की बात है। अच्छा, समझ गई। चलिए अब थोड़ा कौशल विकास और रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। युवाओं को हुनर सिखाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का नाम आता है। वो 2015 में शुरू हुई थी। हाँ, PMKVY, इसका फोकस बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग देना है। इसी से मिलती जुलती लेकिन खास तौर पर ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY। DDU-GKY। हाँ, ये 2014 में आई थी। ये दोनों योजनाएं एक तरह से युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने या अपना काम शुरू करने में मदद करने के मकसद से लाई गईं। अपना काम शुरू करने की बात आई तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जिक्र करना जरूरी है जी। 2015 वाली। हाँ, मुद्रा योजना। ये छोटे कारोबारियों के लिए बिना गारंटी के लोन मुहैया कराती है। इसमें 3 स्तर हैं: शिशु 50,000 तक, हाँ। किशोर 5 लाख तक और तरुण 10 लाख तक। लेकिन एक स्रोत ये भी कहता है कि अब तरुण लोन की सीमा शायद 20 लाख कर दी गई है। हाँ, कुछ स्रोतों में ये बात है कि सीमा बढ़ाई गई है,
ये छोटे उद्यमियों के लिए वाकई बड़ी राहत हो सकती है। बिल्कुल। ये छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर खास वर्गों की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया योजना है 2016 वाली। स्टैंड अप इंडिया, हाँ, इसका मकसद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन देना, ताकि वो अपना नया कारोबार खड़ा कर सकें। अच्छा। ये मुद्रा योजना से इस मायने में थोड़ी अलग है कि ये नए उद्यमों और खास वर्ग पर केंद्रित है। समझ गए, यानी कौशल विकास से लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने तक हाँ, अलग अलग स्तरों पर मदद पहुंचाने की कोशिश है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र पर आते हैं। यहाँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, ये एक बहुत बड़ी पहल लगती है। निश्चित रूप से 2018 में रांची से शुरू हुई ये योजना प्रति परिवार 5 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। 5 लाख? हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है और करोड़ों लोग इसके तहत आते हैं। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए। 5 करोड़? हाँ, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये इसके पैमाने को दर्शाता है। ये तो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हुआ, लेकिन रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए, खासकर बच्चों के टीकाकरण के लिए भी कोई योजना है? हाँ, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष है। ये 2014 में शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष? जी। इसका लक्ष्य है 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, ताकि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो जैसी कई बीमारियों से बचाव हो सके। अच्छा। इसके कई चरण चले हैं। 5वां चरण वो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। ये नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को आप कह सकते हैं गति देने की कोशिश है। स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी अहम है। बीमा और पेंशन योजनाओं का भी जिक्र मिलता है। 9 मई 2015 को उस दिन एक साथ 3 योजनाएं शुरू हुई थीं, है ना? बिल्कुल। उस दिन सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया था, ऐसा कह सकते हैं। पहली थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। हाँ, PMSBY, जिसमें बहुत कम सालाना प्रीमियम पर पहले 12 रुपए था, अब शायद 20 रुपए हैं। दुर्घटना बीमा मिलता है। मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। अच्छा, सिर्फ 20 रुपए सालाना? हाँ। दूसरी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJB। इसमें थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है। पहले 330 रुपए था, अब 436 रुपए हैं। 436 रुपए? हाँ। इस पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है। और तीसरी थी अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना? ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, ताकि वो बुढ़ापे के लिए पेंशन बचा सकें। इसमें योगदान के हिसाब से 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन मिलती है। तो एक ही दिन में दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और पेंशन तीनों को कवर करने की कोशिश की गई। ये आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक जाल बनाने जैसा है। सही कहा, बिल्कुल। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे और ऊर्जा की। सबके लिए घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। हाँ, आवास योजना, जिसके शहरी और ग्रामीण दोनों घटक हैं। 2015-16 में शुरू हुई इन योजनाओं का लक्ष्य करोड़ों घर बनाना था। और शहरों को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन का भी जिक्र है, 2015 वाला, जिसमें 100 शहरों को चुना गया था। हाँ, स्मार्ट सिटीज। जानकारी के मुताबिक सूरत इसमें काफी आगे रहा है। अच्छा, सूरत पर आजकल सौर ऊर्जा पर काफी जोर दिख रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना या PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ये हाल की योजना है, फरवरी 2024 की। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। 1 करोड़ घर? हाँ, इससे लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। और साथ ही देखिए, क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। ये ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण दोनों नजरिए से अहम है। सही बात है। और घरों में साफ ईंधन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, 2016 वाली, जिसने गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शंस दिए। हाँ, उज्ज्वला योजना। स्रोत बताते हैं कि ये बलिया UP से शुरू हुई थी और बाद में इसका दूसरा चरण 2.0 भी आया। बिल्कुल। ये योजनाएं ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मददगार मानी जाती हैं। इन सब के पीछे एक और बड़ी चीज है, डिजिटल और वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र तो होना ही चाहिए, 2014 वाली। हाँ जी, बिल्कुल। जन धन योजना, ये तो वित्तीय समावेशन की नींव मानी जाती है। इसका नारा था, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता। हाँ। इसके तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए, जिनमें मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं है।
एक जानकारी के अनुसार अगस्त 2024 तक 53 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके थे। 53 करोड़? बहुत ज्यादा। हाँ, इसने लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में भेजना आसान हो गया, जिसे डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, डीबीटी। और इसी से जुड़ा है डिजिटल इंडिया मिशन 2015, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। सही। ये दोनों मिलकर एक तरह से लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। हमने केंद्र सरकार की कई योजनाओं की बात की, लेकिन स्रोत कुछ राज्य सरकारों की अनोखी पहलों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है कि राज्य स्तर पर क्या हो रहा है। जैसे तमिलनाडु के स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना। अच्छा, नाश्ता योजना। हाँ, जिसकी तर्ज पर तेलंगाना ने भी शुरुआत की है। या फिर केरल की मिठाई योजना, ये डायबिटीज के मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन देती है। अरे वाह। हरियाणा की वन मित्र योजना है, जो लोगों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि हरियाली बढ़े। वन मित्र योजना। और उड़ीसा की स्वाइन योजना है, जो युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिना ब्याज का लोन देती है। बिना ब्याज का लोन? हाँ, ये कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भी कदम उठा रहे हैं। अब अगर इन सारी योजनाओं को, केंद्र और राज्य की कुछ मिसालों को एक साथ देखें, तो क्या बड़े रुझान नजर आते हैं? देखिए, कई बड़े रुझान साफ दिखते हैं। पहला, वित्तीय समावेशन पर जबरदस्त जोर है। जनधन, मुद्रा, ये सब उसी दिशा में है। हाँ। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश। मनरेगा, पीएम किसान, आवास, सड़क, ये सब इसमें आते हैं। सही। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और एक सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना, जैसे आयुष्मान भारत, बीमा योजनाएं, पेंशन, टीकाकरण। और चौथा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना। पीएमकेवीवाई, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा। पांचवां, बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, शहर विकास, सड़कें। हाँ। छठा, डिजिटल क्रांति और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ले जाना, डिजिटल इंडिया, डीबीटी। और सातवां, कह सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना, उज्ज्वला सौर ऊर्जा। वाकई दायरा बहुत बड़ा है। ये भी दिखता है कि योजनाएं समय के साथ बदलती भी हैं। जैसे एक स्रोत बताता है कि स्कूलों में दोपहर के भोजन वाली मिड डे मील योजना, हाँ, जो 1995 से चल रही थी, हाँ, वो अब पीएम पोषण योजना बन गई है। यानी जरूरत के हिसाब से सुधार या क्या कहते हैं, रीब्रांडिंग भी होती रहती है। बिल्कुल। योजनाओं का मूल्यांकन और उनमें सुधार एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना? सही कहा। इतनी सारी जानकारी को समेटना आसान नहीं है, पर उम्मीद है कि इस चर्चा से इन योजनाओं की एक मोटी तस्वीर जरूर साफ हुई होगी। हाँ, कोशिश तो यही थी कि स्रोतों में बिखरी जानकारी को एक धागे में पिरोया जा सके। इस जानकारी भरे सफर के लिए शुक्रिया। एक बात और सोच रहा था मैं। हाँ, बताइए। देखिए, स्रोतों में अक्सर योजनाओं की घोषणाओं, उनके लक्ष्यों और शुरुआती आंकड़ों का जिक्र होता है। कितने खाते खुले, कितने लोगों को लाभ मिला, कितना बजट रखा गया, वगैरह वगैरह। हाँ, ये आंकड़े तो आते हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद सोचने पे मजबूर करता है, वो ये है कि इन बड़ी बड़ी पहलों का लंबे समय में जमीनी स्तर पर वास्तविक असर क्या होता है। क्या हम सिर्फ शुरुआती आंकड़ों से आगे बढ़कर इनके गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव का सही मूल्यांकन कर पाते हैं? ये शायद आगे सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। सिर्फ आउटपुट नहीं, आउटकम पर ध्यान देना जरूरी है। खैर, उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी।